साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत, मैंने जानबूझकर आपसे बात करने से पहले ये वीडियो दोबारा चला दिया। आपने भी सुन लिया, दोबारा सुन लिया। उन्होंने तो सिर्फ गुंडों के लिए कहा, कुछ गलत ना करें ऐसा कहा। आपको कितनी गलती और कितना सही लगता है इसमें? सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मानक भाई, जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जो अजय पाल शर्मा नाम का शख्स है, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो का शौकीन है, रील्टा है, रील बनाने का शौकीन है। इसका एक वीडियो दिखा दीजिए जो भाषा इसने टीएमसी या जहांगीर के खिलाफ इस्तेमाल करी, वो भाषा किसी भाजपाई एमएलए के खिलाफ करी हो, किसी भाजपा के नेता के खिलाफ करी हो, योगी जी के खिलाफ करी हो, मोदी जी के खिलाफ करी हो। उत्तर प्रदेश का अफसर है ना ये भाषा अगर इसने किसी उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी एमएलए के खिलाफ करी हो या भाजपा के किसी मंत्री संतरी के खिलाफ करी हो, तो एक वीडियो दिखा दीजिए, समझ में आ जाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं। विभूति नारायण जी समझेंगे इस बात को। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल है। नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी चलती है यहां पर। अमेरिका नहीं है ये कि किसी भी पार्टी का शासन आ गया तो उस पार्टी के ब्यूरोक्रेट आ गए। तो ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ हिस्सा है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विभूति नारायण ने साफ कहा, कहने लगे विभूति नारायण जी कि भाई आपका काम क्या है? आपका काम है वहां की लोकल पुलिस को असिस्ट करना, वहां के लोकल एसपी को असिस्ट करना, और आप खुद ही सिंघम बने, करम रिवॉल्वर लिए टहल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लोकतंत्र के एमएलए से, जिनका रुतबा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आज मलूक नागर हमारा विरोध करेंगे, लेकिन मलूक नागर को मैं पहले कह दूं, यही अजय पाल शर्मा कल की डेट में आपके पास आएगा और यही अजय पाल शर्मा जब आप हमारी तरफ आ जाओगे इसी तरीके से बदतमीजी करेगा। तो याद रखना, लोकतंत्र को बचाना। अच्छा सुरेंद्र भाई एक काम करिए, फिर तो लगे हाथों उसी सांस में यह भी कह दीजिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव एकदम बढ़िया होता है, फ्री और फेयर होता है, निष्पक्ष होता है, कोई चुनावी हिंसा वहां पर नहीं होती है, कोई किसी को डराया धमकाया नहीं जाता है। बोल दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मसला ये फिर से दो अलग अलग चीजों को समझिए मानक भाई। पहली बात है कि सरकार का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सरकार गुंडों के सामने आतंकवादी थोड़ी बन जाती। आप अगर क्या नाम एक गुंडा है तो सुरेंद्र भाई एक सेकंड आप इतनी ईमानदारी से आप अपनी खरी खरी कहते हैं, मन की बात कह दीजिए ना, आज फिर से कह दीजिए ना कि वो देखिए ठीक है, मान लिया अजय पाल शर्मा गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होते हैं हमेशा हिंसा से भरे हुए क्यों होते हैं, क्यों वहां पर डर का माहौल रहता है? बोलिए ना उस पर। आज मुद्दा जो है, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि हिंसा के बदले प्रति हिंसा तो दुनिया को अंधा कर देगी। मैं ये कहता हूं कि गुंडागर्दी के खिलाफ अगर सरकारी आतंकवाद शुरू हो जाएगा ना मानक भाई, सरकारी आतंकवाद। अरे चुनाव आयोग है, आप उसे सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकवाद चुनाव आयोग है वो, चुनाव आयोग का आतंकवाद। हाँ ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? चुनाव आयोग का आतंकवाद, ज्ञानेश कुमार का आतंकवाद। अगर ये लोग आतंकवादी हो जाएंगे, सरकार अगर आतंकी हो जाएगी, तो फिर आम जनता की सुनेगा कौन? नहीं, मेरे ख्याल से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए। मैं फिर से करूंगा, खाली चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं, उन सब लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो लोग भी सरकारी लोग सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग दुरुपयोग, वो आतंकी जैसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा ओके, मलूक नागर ही आपका जवाब दे रहे हैं। राधिका, मलूक नागर को मौका दे रहा हूं मैं। मानव जायसवाल, मानव भाई आइए बताइए जरा, इतना माहौल खराब हो गया क्या कि ऑब्जर्वर्स को भी कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है? उनको वो रोल निभाना पड़ रहा है जो पश्चिम बंगाल पुलिस को निभाना चाहिए? पहले तो मान लीजिए आपके तरफ से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी, और साथ ही पूरे देश को। देखिए, ये तो जो जॉब रोल है ना, ये जो फलाना जगह के जो सिंघम है, इनका तो दुशासन वाला चरित्र दिखा है, बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, और ये जिसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जो ये बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, ये तो इनका जॉब रोल ही नहीं है। अगर ये अपना कार्य का निर्वाह करे तो इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर मी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ बंगाल, दिस जेंटलमैन हैज गॉट नो वैल्यू। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात है, राधिका जी को मैं सुन रहा था, बड़े अच्छे से उन्होंने बोला कि भाई वोट देना क्या अधिकार नहीं है उनका, जो वो वोट देने नहीं देते। तो भैया, जो 30 लाख के आसपास लोगों को जो वंचित आप लोगों ने रखा, जो ट्राइब्यूनल में इनको जो अधिकार मिला, ट्राइब्यूनल कंप्लीट नहीं हो पाया, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है, तो आप ये मानती है ना कि इलेक्शन कमीशन सबसे निकम्मी कमीशन है ज्ञानेश कुमार की।
तो ये आपने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जब मैं आता हूं, जब मैं बात करने की कोशिश तो गुंडे की भाषा ये लोग बोलते हैं। नहीं, मानव भाई एक सेकंड आप बोलिएगा वो, लेकिन ये पहले अजयपाल शर्मा पर बोलने से बच क्यों रहे? सोशल मीडिया पर तो आपके सारे नेता खूब लिख रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं घसीट कर लाएंगे यूपी से, चुनाव के बाद छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वहां से भी लाएंगे। यहां बच रहे हैं आप क्यों? नहीं, बच नहीं रहे हैं मनीष जी। ये जो दुशासन वाला चरित्र हमको दिखा ना वीडियो में, तो हमको लगा कि इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। ये You're right, bro. नीचे स्तर का इंसान है, जो व्यक्ति है जिसको ये लोग पता नहीं है। हमारे यूपी में, मैं भी, हमारे पूर्वज भी यूपी में रहे हुए हैं, हमारे लिए तो धिक्कार है, ये तो कलंक है। अब इसको यूपी से लाके यहाँ पे पटक दिया है आपने। रात को 2 बजे महिलाओं के रूम में चले जा रहे हैं ये। वहां पे जो जहांगीर खान है, वहां पे जो लोग हैं, वहां पे उनके घरों में रात में ये चले जा रहे हैं 2 बजे धमकाने के लिए माताओं को, महिलाओं को, और आप बोलती है वोट देने दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जब गुंडे की भाषा आप जब बोलते हैं तो क्या बोला गया है? उल्टा लटका के बांध देंगे। आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। आप हमारे देश के होम गृह मंत्री हैं, लेकिन आपको संविधान पे भरोसा नहीं है, तो कैसे आप संविधान पे लोगों को भरोसा दिलाएंगे? धमकी आपके नेता कम दे रहे हैं, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अमित शाह ने उल्टा लटकाने की धमकी दी है। अभिषेक बनर्जी की भाषा बता दूं आपको, अभी उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। रहना तो यही है बंगाल में। अरे हमने तो बार बार बोला है कि उन्होंने बोला है कि भाई आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, दम है तो 4 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद भी आप रहिएगा, जब वहां पे स्क्रीन में दिखेगा कि टीएमसी का क्या वोट बैंक है। क्योंकि लोग तो पलायन मंत्री है ना, तुरंत भाग जाएंगे। ये तो इमोशनल डैमेज। अच्छा, ये तो अरे आपके का चैनल है। अच्छा, ये धमकी नहीं है, मोदी जी का ये धमकी नहीं है मानव जायसवाल, ये धमकी नहीं है, चैलेंज है। ये चैलेंज है। चैलेंज और धमकी में फर्क समझिए। हम आपको बोल रहे हैं कि आप 12 बजे तक रहिएगा और स्क्रीन में जब आएगा तब आप सामने आइएगा। अच्छा, तो क्या होगा फिर? भागिएगा। अच्छा, अगर रहेंगे तो क्या होगा फिर? हम हरा रंग लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा अगर वो वहां रहेंगे तो? हम सफेद रंग लगाएंगे। हम पूरे भारत को रंग देंगे। हम पूरे भारत को रंग देंगे। अभी इनको उसी की तकलीफ है क्योंकि इनको रंग से छुपना है, लेकिन इनको तो एक ही रंग पसंद है ना। हम बहुत रंग लगाएंगे। आप पर आरोप ये है जहांगीर खान पर, अभिषेक बनर्जी पर, ममता बनर्जी पर, आप वोटरों को घर से निकलने नहीं देते। टीएमसी के आपके समर्थक, जिनको बीजेपी गुंडे कहती है, वो लोग बीजेपी के वोटरों को, विरोधी वोटरों को घर से निकलने नहीं देते। इसीलिए इस बार डबल से भी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात करने पड़े, इस तरह के ऑफिसर्स को उतारना पड़ा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं मानी जी आपकी बहुत बात मानता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ। हमारा 85% वोट शेयर होता है। हाँ। ये बोलते हमको निकलनी। अभी थोड़ी देर बाद मैं सुन रहा था, इन्होंने बोला कि भैया ये फलाना जगह में हमको वोट देने नहीं किया फालता में, और हमारा 89% वोट बैंक हो गया। अच्छा, 89 जहांगीर है, 89% वोट होता है। अरे कितना, मैंने बीजेपी मानती है कि 5-7% वोट बैंक है उनका, ये मान रही है बीजेपी। 79-90% वोट हो रहा है और वहां हम बोले हम वोट देने नहीं दे रहे। अरे कैसा कैलकुलेशन है जी कि 90% जिस प्रांत में वोट हो रहा है, जिस सीट में वोट हो रहा है, वहां बोलता है वोट देने नहीं दे रहे। तो मैंने बीजेपी उत्तर प्रदेश में वोट देने देती नहीं आधा पॉपुलेशन को। वहां 55% वोट होता है। गुजरात में तो मोदी जी बिना वोटे के आ गए, वहां तो 48, 49, 52% वोट होता है। आज आपके यहाँ पे अजय आलोक बोल के हैं, बहुत बार हमारी स्पर्धा हुई है इसमें, वो बोलते हैं डराओगे तो ठोके जाओगे। दीदी को चैलेंज कर रहे हैं, मैंने दीदी को मारने की धमकी दे रहे हैं। ये भाषा है इनकी। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, भाषा और स्पर्धा वाली जो चैलेंजेस है, दोनों का फर्क हम जानते हैं। भद्र लोग हो चाहे बंगाली लोग हो चाहे जो भी हो, हम वो स्पर्धा में खेलेंगे और हम जीतेंगे। जीतने का शौक नहीं है, हमने लोगों के लिए काम किया है ना माने भाई। अब देखिए, इनको रंजन भाई का वीडियो दिखा, लेकिन ये आधा देखती हैं। अरे पूरा टाइम दीजिए, उनका भी टीआरपी थोड़ा बढ़ेगा। अब वो राजीव भाई का कितना सुंदर प्रोग्राम आता है, माहौल क्या है जिसमें वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वहां पे एक लोगों ने बोला, एक व्यक्ति है अलीपुर में, बोला अलीपुर को तो इन्होंने छावनी बना दी। तो भाई अलीपुर में इतना फौज भेज रहे हैं तो मणिपुर में क्या नहीं भेज रहे हैं? गृह मंत्री यहाँ क्यों बैठा है? अच्छा ठीक है, राधिका जायसवाल 20 सेकंड जल्दी से बोलिए, मानो बोलिए 20 सेकंड। कोई धर्म नहीं आता है साहब। बोलिए 20 हम बोलना चाहते हैं, ये जो एम फैक्टर लोग बोलते हैं ना, माँ माटी मानुष में माँ और महिला के साथ आप मुसलमान जोड़ देते हैं। अब ये खुद ही बोल रही है कि हमारे वोटर हैं और हम उनको धमका रहे हैं। अब ये सोचिए, यही तो वही टीवी में जो चलता है ना, कभी कभी पिक्चर हम लोग देखते हैं कि अपने वोटर को पराया वाले अपना मतलब टीएमसी के खाल में आ जाते हैं, उनको डरा देते हैं। अच्छा ऑलराइट, उदयवीर सिंह नहीं लगता है अभी जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ रहा हूं मैं। अनुराग ढांडा के पास जा रहा हूं इतने। अनुराग भाई आप बोलिए। अनुराग,
वो राजघाट पर वो सत्याग्रह भी शुरू हो गया अब तो। आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हम तो गांधी जी के रास्ते पर हैं। बिल्कुल। तो वो तो ठीक तो कर रहे हैं अजय पाल शर्मा, क्या गलत कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं भैया गड़बड़ मत करना। काश कि वो गांधी के रास्ते पे होते, काश उनका व्यवहार गांधी के सिद्धांतों पे होता तो शायद सब कुछ सही होता और वही उनको करना चाहिए था। मैं तो मानक भाई दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे थोड़ी एनरिच होगी डिबेट, थोड़ी आगे बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ऑब्जर्वर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए ये समझिए, पुलिस ऑब्जर्वर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनको पुलिस प्रोटोकॉल्स का अनुभव है, उनको पता है कि पुलिस कैसे काम करती है और लोकल पुलिस से वो काम करवा सकते हैं, उनको शिकायतें दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज से पहले आपने कभी सुना था कि किसी पुलिस ऑब्जर्वर का कोई वीडियो आया हो, उसने धमकाया हो, किसी को मारपीट करी हो, किसी पे केस दर्ज किया हो? तो आज मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज अचानक क्या हो गया? आज पुलिस ऑब्जर्वर अचानक से सिंघम कैसे बन गया वहां जाके? तो ऐसी स्थिति में, और आप ये पूछ रहे थे ना क्या गलत किया, धमका ही तो रहे हैं। अभी मलूक नागर जी भी कह रहे थे क्या गलत किया। मैं बताता हूं क्या गलत किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में टीएमसी के कैंडिडेट का नाम लेके ये कहा कि उसके परिवार के लोग भी यहां खड़े हैं, उसको जाके बता देना जो वो धमकियां दे रहा है। तो इसका मतलब एक ऑफिसर, एक ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि टीएमसी का कैंडिडेट धमकियां दे रहा है। क्या कोई केस दर्ज हुआ है उस कैंडिडेट के खिलाफ? क्या उसके खिलाफ ये आधिकारिक तौर पे कहीं दर्ज हुआ है कि वो धमकियां दे रहा है? अगर दर्ज नहीं हुआ तो अजय पाल शर्मा को इमीडिएट इफेक्ट से वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बायस्ड है। उसने नाम कैसे ले दिया, उसने ये कैसे कह दिया? दूसरी बात, अजय पाल शर्मा कौन है? एक बार बैकग्राउंड में झांकिएगा। 2020 में करप्शन केस में एसपी रामपुर होते थे, हटाए गए थे, ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया था सीधे। करप्शन क्या? पूरे आईपीएस में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा बड़ा स्कैम एक निकल के आया था जिसमें इनका नाम आया, इनको हटा दिया गया। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि यह झूठ है। उसके बाद इनको कहां लेके आए? उसके बाद इनको सीधा प्राइम पोस्टिंग पे लेके आए। बीजेपी की सरकार बचा के लेके आई, योगी जी की सरकार, प्राइम पोस्टिंग पे। और आज उसी ऑफिसर को आप वेस्ट बंगाल में यूज कर रहे हैं, और वो ऑफिसर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, खुलेआम टीएमसी के कैंडिडेट को कार्रवाई कर रहा है जो कि उसके डोमेन में ही नहीं आता। अच्छा ठीक है अनुराग, लगा हुआ है। ऑलराइट अनुराग, अनुराग से संपर्क टूट गया, नेटवर्क कमजोर है। सुन पा रहे हैं अनुराग? अनुराग आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। कुछ दिक्कत आ रही है अनुराग आपके नेटवर्क में, उसको ठीक करवा रहा हूं। उदयवीर सिंह, कुछ दिक्कत आ रही, ठीक करवा रहा हूं। उदयवीर सिंह, उदयवीर जी, ये इलेक्शन ऑब्जर्वर जो होते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन तय करता है, उन्होंने तैनात किया है अजय पाल शर्मा को। इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती आप देखते हैं या सिर्फ अजय पाल शर्मा की है, या योगी जी की साजिश है ये? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के मिलकर लगातार सर्विस ऑफिसर्स के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष काम करना चाहता है उसको बदतमीजी करके बीच मीटिंग से उठा देता है। यूपी कैडर के एक आईएएस जिसमें कोई आरोप नहीं था उसको वापस कर दिया। एक आईजी सीआरपीएफ यूपी कैडर को यूपी कैडर में इलेक्शन के दौरान वापस भेज दिया। और जो अनुराग जी बता रहे थे वो आधा बताए हैं, और आपकी रिसर्च में भी लोगों ने पूरा काम नहीं किया। ये भी पता करिए कि अजय पाल शर्मा जी के ऊपर कितनी जांचें चली जब नोएडा में एसएसपी थे। तमाम महिलाओं ने आरोप लगाए, तमाम तरह की 8 से 10 जांचें चल रही थी। पैसा लेके पोस्टिंग के केस में नाम आया। उसके बाद वो जो वीडियो आज ट्वीट किया टीएमसी ने वो 2020 का है। कोई क्या बात कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक योजना के तहत ऐसे टेंटेड ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है जिनकी जांच की फाइलें रखी हैं, और उनसे कहा जाता है जैसा कह रहे हैं वैसा करो, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करो। आप जहांगीर खां की एफआईआर देख के कह रहे हैं ये गुंडा है, वो कैंडिडेट है। प्रदेश में जब चुनाव लड़ रहे थे उन पे खुद 18 केस थे। यूपी के डिप्टी सीएम पे 15-18 केस थे। तो क्या उनको गुंडा कहे हम? क्या भाजपा के लोग मान लेंगे? अरे जिसपे मुकदमा है वो कोर्ट में लड़ रहा है। इलेक्शन के दौरान अगर कुछ कर रहा है तो आप कार्रवाई करेंगे, वो भी लोकल पुलिस। तो ये छांट के ऐसे लोग भेजे गए हैं जिनकी जांचें चल रही हैं। एक रामपुर में अधिकारी है, पहले वो डीएम रामपुर रहा, उसके बाद वो उसी मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बन जाता है। 11 साल से यूपी में डेपुटेशन है,
3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। 7 साल से एक ही जिले में एक ही मंडल में पोस्टिंग पर है, हर चुनाव में उसकी शिकायत होती है, वो खुद मुकदमे लिखाता है वादी बन के। आजम साहब पे तमाम मुकदमे, उसने 100 मुकदमे के आसपास उसके कार्यकाल में लिखाए गए। तो इस खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।